चलिए, तो मास्टर की पाठशाला में सभी का स्वागत है। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पेपर 4 जीएस पेपर 4 एथिक्स को पढ़ रहे हैं। अपन जीएस पेपर 4 एथिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते 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 आज पाठ्यक्रम तक आ गए हैं, जिसमें हमने ये भी समझ लिया था कि पाठ्यक्रम आपका जो है वो 8 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें 7 सैद्धांतिक यूनिट है। उन 7 में से 5 जो यूनिट है वो मनुष्य संबंधी है, मानव संबंधी है। 2 जो यूनिट है वो संस्था संबंधी है। एक जो यूनिट है वो केस स्टडी की है। केस स्टडी की यूनिट आपकी जो है, ठीक है, वो लगभग 110 से 120 नंबर की है। बाकी जो 7 सैद्धांतिक यूनिट है वो लगभग 120 से 125 नंबर की है, 120 से 130 नंबर की। ऐसे करके टोटल आपका एथिक्स का 250 नंबर का पेपर बनेगा। लेकिन ये भी हमने ध्यान दिया था कि जो केस स्टडी है वो कोई हवा में नहीं बन रही, ठीक है, वो कहीं लटक नहीं रही है, ठीक है, वो एकदम से नहीं कूद पड़ेंगी। वो इन्हीं सैद्धांतिक टॉपिक या सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके हमें पढ़ना है। उसको लिंक कैसे करेंगे इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, कौन सी यूनिट से कौन सा आता है, कौन सी यूनिट से कौन सा आता है, ये भी क्लियर हो गया था। ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। इसके अलावा एक चीज और क्लियर कर दी थी कि एथिक्स के जो टॉपिक हैं वो आपको सिर्फ एथिक्स पढ़ करके समझ नहीं आएंगे। इसके लिए हमें 4 सब्जेक्ट बताए थे मैंने। इन 4 सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सोशल साइकोलॉजी विशेष रूप से समझना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई थी? ये चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। इसके बाद जाते जाते क्लास में मैंने आपको 5 शब्द दे करके गया था। जो 5 शब्द आपके कहां से संबंधित थे, जो 5 शब्द आपके टॉपिक से संबंधित थे, आपके यूनिट से संबंधित थे, मैंने बोला था आप इनका अर्थ पता करो गूगल पे जाकर के, जो भी है वो सारी चीजें आपको बता दी गई। अब जो है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये तो मैंने समझा दिया था। अब तुमने पता किया नहीं किया, जिनने किया उनने मेरे को मैसेज किए, जिनने नहीं किया उनने नहीं किए, कोई बात नहीं। अपन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, जिंदा हूं मैं सब बताऊंगा। तो अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर खड़े थे, उससे अब हम आगे बढ़ना चालू करेंगे। तो हमने जो लास्ट पॉइंट छोड़ा था वो मैंने आपको 5 शब्द देकर गया था। 3 ये लिखे हैं, 2 और लिख देता हूं। चौथा नंबर का था इमोशनल इंटेलिजेंस और 5वें नंबर का था कंसाइन। ठीक, कंसाइन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये 5 शब्द थे। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंसाइन, ये 5 शब्द मैंने दे दिए थे। पीछे बोर्ड पे देखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, मैंने जो बोला है आप उस पर ध्यान देना, ध्यान से समझो। अब हम क्या करें, क्या करोगे आप कि ऐसे आगे बढ़ा जाए? ध्यान से समझेंगे। हम क्या समझेंगे? हम इन सभी शब्दों को ध्यान से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी जब अपन एथिक्स और मोरालिटी को डिफाइन कर रहे थे, एथिक्स और मोरालिटी को क्लियर कर रहे थे, स्पष्ट कर रहे थे उन शब्दों का मतलब। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 100% पर्यायवाची जैसी और 100% समानार्थी जैसी कोई भी चीज इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, या भाषाई शास्त्र में इस तरीके के कोई भी शब्द नहीं होते हैं। नहीं, हर शब्द का अपना पूर्ण स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। क्लियर बता दिया था। कहीं कहीं मिलता जुलता अर्थ हम उपयोग कर लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, प्यार, प्रेम, आस्था, विश्वास, दिया था नहीं दिया था, श्रद्धा, ठीक है, ये सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे। याद आ रही है वो क्लास? आ रहा है वो दिन याद? बोलो। ठीक है, कि बस आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी है। नहीं याद आ रहा तो आज ही तुरंत के तुरंत जाके ये क्लास खत्म करके वो क्लास देखना, याद आना चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि बात कितनी है, 135 नंबर लाने तक की बात है। 90-100 में हम नहीं रुकने वाले, इसलिए तुम्हें देखना तो पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हम जो शब्द लेकर के चल रहे थे वो शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो हम ये मिटा दूं मैं, तो अपन पहले शब्द से चालू कर रहे हैं। पहला शब्द था हमारा एटीट्यूड। ध्यान से देखो, तो हमारा जो पहला शब्द है वो क्या है? एटीट्यूड, ठीक है, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में दिया हुआ शब्द है एटीट्यूड, टॉपिक है पूरा एटीट्यूड का। इसको यूपीएससी ने हिंदी में क्या बोला है? बोलो भैया, अभी कल ही बताया है, ठीक है। हिंदी में इसको यूपीएससी ने अभिवृत्ति कहा है। बोला है नहीं बोला है? अभिवृत्ति बोला है, ठीक है।
अभिवृत्ति, कई कई जगह पर मनोवृत्ति देखने को मिलता है, तो परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। कई कई जगह पे मनोवृत्ति ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने तो इसको एटीट्यूड बोला है, यूपीएससी ने इसको अभिवृत्ति बोला है, मनोवृत्ति बोला है। लेकिन क्या सामान्य जीवन में हम एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति या मनोवृत्ति निकालते हैं? या अभिवृत्ति या मनोवृत्ति यानी क्या होता है ये पता है? नहीं पता है। तो कैसे पता होगा, बताओ क्या? ध्यान से समझो। तुमने अक्सर एटीट्यूड शब्द जैसे ही सुना, आपके दिमाग में सबसे पहली क्या चीज थी? एटीट्यूड मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बिल्कुल देसी में समझना, बिल्कुल देसी में मैं एटीट्यूड मतलब क्या निकाल रहा हूं। तुम्हारे मन में एक ही सवाल ख्याल आ रहा होगा, अक्कड़। अकड़ का मतलब आपने एटीट्यूड निकाला है, यही निकाला है सामान्य जीवन में। इंस्टाग्राम के जैन जियो ने, सोशल मीडिया के महानुभावों ने एटीट्यूड का मतलब अकड़ ही निकाला है ना। कितना एटीट्यूड लेकर चलती है देख रहे हो, या कितना एटीट्यूड लेकर चल रहा है? ठीक, किस बात का एटीट्यूड है रे तेरे में? यही शब्द होते हैं। ठीक है, मान लो हम दो दोस्त खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो हम साइलेंट कर देते हैं, हम अलग ही बात करेंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, कोई तीसरा व्यक्ति आया, बिल्कुल सूट वूट दुनियादारी जमा के, अलग ही रोला बनाते हुए, जिसको तुम रोला भी कह देते हो एटीट्यूड को, ठीक है, अलग ही अकड़ में चल रहा है, बिल्कुल एकदम सीना चौड़ा करके। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, सेंट वेंट, जूते जूते सब। हम तो वही ब्याह में गए थे, दो दोस्त हैं, खाना खाने गए, हिसाब से गए हैं, एक खाना खाएंगे खटाखट वापस आएंगे, वो वाला काम है अपना। तो दोनों खाना खा रहे थे, एक व्यक्ति और आ गया, बिल्कुल सूट वूट पहन के, ये दूल्हे सरी का तैयार होके घूम रहा है, ओछा पेंट पहन के, ठीक है, ओछा पेंट एकदम, टक्ड इन शर्ट, ठीक है, कमर के नीचे पेंट लटक रहा है, और बिल्कुल ओछा पेंट पहन के, बिल्कुल पतली सी मोहरी वाला पहन के, और एकदम अकड़ में एटीट्यूड में चला हुआ आया। वो भी हमारा ही मित्र था, लेकिन वो हमसे दूर हो गया था, पुराना कहीं का मित्र था। अब उसमें क्यों दूर हो गया? क्योंकि उसमें अकड़ आ गई, यही बोलूंगा मैं। देख लो कैसी अकड़ आ गई इसमें, वो अकड़ के ही अलग ही चल रहा। ठीक, अब वो हमसे बात किया, उसके बाद चला गया। जब वो चला गया तो हम दोनों मित्र आपस में क्या बोलेंगे, क्या तो होशियारी बता रहा था, जबरन की होशियारी बता रहा था, फोकट की अकड़ बता रहा था, यही शब्द रहते हैं ना हमारे। कजन काय बात का एटीट्यूड है इसको, बात भी नहीं कर रहा ढंग से, यही शब्द होते हैं ना एटीट्यूड को लेकर के सामान्य जनजीवन में। ठीक है, सामान्य जीवन में, सामान्य दिनचर्या में हमारे को एटीट्यूड को लेकर के एक ही ख्याल आता है, उसका मतलब क्या है, अकड़ या होशियारी। होशियारी और देसी देहाती शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है। ठीक है, होशियारी हमारे यहाँ का और देहाती या क्षेत्रीय शब्द है। ठीक, ठीक, ये उदाहरण क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और देसी करता हूं जो तुमसे बिल्कुल अभी मैच होएगा। मान लो एक लड़का एक लड़की के पास गया, ठीक, मैं तुमसे प्यार करता हूं, गुलाब का फूल हाथ में लेके गया है, ठीक है। लड़की ने सीधा खड़ी थी, पलटी, इतनी चप्पल मारूंगी ना, इतनी चप्पल मारूंगी, पूरा एटीट्यूड निकाल दूंगी, इतनी चप्पल मारूंगी, पूरा एटीट्यूड निकाल दूंगी। ठीक, यहां पर लड़की जो थी, लड़की को ऐसा लगा कि लड़का बिल्कुल अकड़ के आया है और बोल देगा आई लव यू, लो मैं मुमताज, मैं शाहजहां, तो मुमताज वाला काम हो जाएगा। नहीं, ये काम नहीं हो रहा। उनने सपा मार के भगा दिया। मारा नहीं, चार दोस्त उधर खड़े थे तो इसलिए बच गया थोड़ा सा। ठीक, और उधर पे उसकी सहेली खड़ी थी। उनने क्या बोला उससे, इतनी चप्पल मारूंगी कि अकड़ उतार दूंगी, एटीट्यूड पूरा बाहर कर दूंगी। क्लियर बात हो गई? क्या बोला, अकड़ एटीट्यूड, मतलब बदतमीजी मत कर रहे भैया मेरे साथ, पूरी बदतमीजी निकाल दूंगी। शब्द और ध्यान से सुनना, मतलब क्या मत कर मेरे साथ, बदतमीजी मत कर। ठीक, बदतमीजी मत करो, नहीं तो अकड़ उतार दूंगी, ये शब्द हो गया। उधर से लड़का आया, चार दोस्तों ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? ठीक है, लड़कों की एक तो आदत छिछोरी सी, भाभी बनी नहीं बनी,
ये शब्द हैं। कृत्रिम मतलब तुम भाभी ब्याह करके आया, वो कैसे भाभी हो गई? सप्तपदी करी थी। बोलो, अगर हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, तो निकाह किया था, क्या किया? भाभी कैसे बन गई? गुलाब का फूल दिया भाई बन गई? कृत्रिम पति पत्नी बन के घूम रहे हैं पूरे संसार में। ठीक ठीक है, नकली पति पत्नी, शुद्ध नकली। तू मेरा जानू है, मैं तेरी दिलबर, ठीक है, मना कर देगा तो नस काट लूंगी। तो नकली प्यार है टोटल। समझ गए बात को? और उसमें भी क्या है? अकड़ है। इसको आप एटीट्यूड कहते हो। लड़का आया, लड़के ने क्या बोला? अरे वो लड़की फालतू का एटीट्यूड था, फोकट की होशियार बन रही थी वो तो, इसलिए अपन ने तो क्या कह दिया? बोलो, अपन ने तो क्या कह दिया? नहीं, अपने लेवल की नहीं थी, बहुत एटीट्यूड है उसमें तो। ठीक, लड़का आया चार दोस्तों के पास, पूछा क्यों भाई, बनी नहीं बनी भाभी? तो लड़का क्या बोलेगा? अरे भैया अपने लेवल की नहीं थी वो, फोकट का एटीट्यूड है उसमें। ये शब्द है, मतलब क्या है? फोकट की अकड़ है उसमें। यही शब्द है ना आजकल जेन जी में। ठीक है, लेकिन क्या यही वास्तविक सत्य है? यही वास्तविक सत्य है? मतलब यूपीएससी ने अकड़ को ही एटीट्यूड लिखा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि गुलाब लेके तुम जाओगे पीछे, चप्पल मारने की बात वो करेगी, यूपीएससी थोड़ी कर रहा है। ठीक है, यूपीएससी तो एक खुद बोर्ड है ना। ठीक है, और 100 साल से स्टेबल बोर्ड है। ठीक है, 100 साल से चला हुआ आ रहा है, लगातार वैकेंसी देता है, योग्य अधिकारी बनाता है। वो बात अलग है कि बनते नहीं है, वो तो अपनी तरफ से पूरे बनाने की कोशिश करता है, तुम नहीं बनते वो बात अलग है। ठीक है, खैर। ठीक, तो आप तो यूपीएससी देने जा रहे हो, तो यूपीएससी में ये सामान्य वाला अर्थ तो नहीं चलेगा, इसका विशेष अर्थ आपको पता होना चाहिए। विशेष क्या, जो वास्तविक अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो बोलचाल के अर्थ हैं। ठीक है, जैसे बोलचाल में तो हम कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, उधर जाके लूम जा, अब लूम जा यानी क्या होता? लूमना यानी होता है लटकना। ठीक है, समझ गए? लटकना यानी तो कोई चीज को ऐसे पकड़ के हैंग करना, वो लटकना। उधर कह दिया लूम जाओ, अब लूम कोई को समझ आ रहा, कोई को नहीं आ रहा। तो वास्तविक अर्थ चाहिए ना हमें, तो हम इसके वास्तविक अर्थ को समझें पहले। ठीक है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम फूल देने की तैयारी कर रहे हैं। जिनको फूल देने की तैयारी करना है उनको अकड़, होशियारी, एटीट्यूड, बदतमीजी इसमें ही घुसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें इसका वास्तविक अर्थ पता होना अनिवार्य है। क्लियर बात? ठीक, तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि 100% पर्यायवाची जैसे और 100% समानार्थी सिनोनिम्स जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं, कोई एक अर्थ होगा। ठीक है, कोई एक अर्थ होगा। ठीक है, कोई एक विशिष्ट अर्थ होगा। तो सामान्य शब्दों में अगर मैं एटीट्यूड को कहूं, ठीक है, यूपीएससी के नजरिए से सामान्य शब्दों में, तुम्हारे नजरिए से सामान्य नहीं, क्या बोला मैंने? नजरिए से, नजरिए से, दृष्टिकोण से। सामान्य शब्दों में अगर मैं एटीट्यूड का अर्थ निकालूं, तो सामान्य शब्दों में एटीट्यूड का अर्थ होता है दृष्टिकोण। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश या किसी भी चीज के लिए अपना क्या नजरिया रखते हो, अपना क्या दृष्टिकोण रखते हो, अपना क्या नजरिया या अपना क्या दृष्टिकोण, आप उसको नजरिया भी बोल देते हो, नजरिया उर्दू का शब्द है, दृष्टिकोण हिंदी का शब्द है। ठीक है, आप क्या अपना नजरिया रखते हो, ठीक है, क्या अपना दृष्टिकोण रखते हो, उसका अर्थ होता है एटीट्यूड, ना कि अकड़ का अर्थ होता है एटीट्यूड। क्लियर हुआ? बोलो भैया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति हो, विचार हो, मैं लिख दे रहा हूं ना इधर, व्यक्ति हो, विचार हो, समाज हो, किताब हो, या जो भी हो यार दुनिया भर में, उन सारी चीजों को देखने का या समझने का आपका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो जो दृष्टिकोण कहलाएगा वो एटीट्यूड कहलाएगा, वो अभिवृत्ति कहलाएगा, या वो मनोवृत्ति कहलाएगा। क्लियर बात है अब?
वो क्या कहलाएगा? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहलाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट है, ये एटीट्यूड जो है 50 प्रकार का नहीं होता। जैसे अकड़, किस चीज की अकड़ दिखा रही है? पैसे की, गाड़ी की, ठीक, सरकारी नौकरी की, ठीक, सुंदर लुगाई की, ठीक है, किस चीज की अकड़ दिखा रहा है? बोलो, सुंदर पत्नी की, बदसूरत पति की, किस चीज की अकड़ दिखा रही है? ये लड़की से बोल सकते हो आप। ठीक, हैंडसम, हैंडसम पति की अकड़ दिखा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टिकोण का अर्थ सिर्फ दो ही सेंस में निकाला जाएगा। दृष्टिकोण को सिर्फ आप दो ही सेंस में निकाल सकते हो, एक या तो पॉजिटिव होगा, एक या तो नेगेटिव होगा। दृष्टिकोण को आप सिर्फ दो ही सेंस में उपयोग कर सकते हो, एक या तो पॉजिटिव सेंस होगा और एक नेगेटिव सेंस होगा। जैन जी का जो एटीट्यूड है, ठीक है, या सामान्य जन का जो एटीट्यूड शब्द को समझने का तरीका है, उसमें आप 1000 प्रकार निकाल सकते हो, क्योंकि वो उसका अर्थ होता है अकड़। वो अकड़ किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो दृष्टिकोण वास्तविक अर्थ है पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा। आप किसी व्यक्ति को किस दृष्टिकोण से देखते हो? पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हो या किसी नेगेटिव दृष्टिकोण या नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हो? आप किसी विचार को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहे हो, समझ रहे हो, या नेगेटिव दृष्टिकोण से समझ रहे हो, ये निर्भर करता है। ठीक, यूपीएससी को क्या लेना देना भैया? हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, हमारा दृष्टिकोण, हमने धुरंधर पिक्चर देखी, पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख ली, हमारा मन, कोई दिक्कत नहीं यूपीएससी को। ठीक है, हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, हमने धुरंधर पिक्चर देखी, नेगेटिव दृष्टिकोण से देखी, हमारा मन। ठीक, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हमने देखी पिक्चर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखी, हमारा मन। वास्तविकता में तुम्हारा मन नहीं है, ठीक है, वास्तविकता में तुम्हारी पार्टियों का मन है, वो तुम्हारा मन है, लेकिन मैं बता रहा हूं। ठीक, मान लो मेरे को, मैं सैमसंग का मोबाइल चला रहा हूं, अब सैमसंग का मोबाइल देखा, आंख बंद करी, हाँ ले लो, मेरा कैसा दृष्टिकोण है? किस सेंस में है मेरा इसका दृष्टिकोण? पॉजिटिव सेंस में है। सैमसंग का मोबाइल मतलब आंख बंद करो ले लो। S25 हाँ ले लो, ठीक, S24 हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यार भैया वो सैमसंग का S26 आ गया अल्ट्रा, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद करके ले लिया, कुछ पूछा कुछ ताचा नहीं, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, नजरिया बन चुका है। समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल मजाक नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, ये मेरा नजरिया, ये मेरा दृष्टिकोण बन चुका है। ठीक, ये मेरा एटीट्यूड बन गया है। एटीट्यूड के दो सेंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, काय को लेके? सैमसंग के मोबाइल को लेके। इतना पॉजिटिव है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, किसी ने बोला है तो हाँ उठा लाओ। वहीं पे दूसरा कोई मोबाइल होगा, मान लो एप्पल है, अभी मेरा व्यक्तिगत है, तो एप्पल के मोबाइल को लेके मेरा एटीट्यूड बन गया है कि नेगेटिव है? एप्पल नहीं चाहिए यार। और अरे भैया ऐसी फोटो आती है एप्पल के मोबाइल में, ठीक है, तुम ऐसा लगेगा जैसे फोटो नहीं खींची तुम ही खुदा के खड़े हो गए, ठीक है, इतने सुंदर लगोगे, मर मर जाएंगी लड़कियां, फलाना ठिकाना, सब प्रकार की किसी ने बात कर दी मेरे से। लेकिन उसके बाद भी मेरा एटीट्यूड फिक्स है, मेरा एटीट्यूड एप्पल के मोबाइल को लेके फिक्स है कि नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड मैंने सेट करके रखा है। कैसे सेट करके रखा है? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, उसकी जड़ें रहती हैं हर चीज की। एकदम से एटीट्यूड नहीं बन जाता, और जब बन जाता है तो उसको बदलना भी जरा मुश्किल होता है। समझ गए? सैमसंग को लेकर के कितनी ही आप मेरे मन में नकारात्मक बात फैला दो या भर दो, ठीक है, या कर लो मेरे से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सैमसंग का मोबाइल कब से वापरता आ रहा हूं, ठीक है, कितने ही सालों से वापर रहा हूं मैं, कितने ही सालों से चला रहा हूं, तो मेरे को कोई समस्या ही नहीं आ रही। एप्पल का मोबाइल नहीं, यानी नहीं, क्या पता क्यों नहीं चलाना, एक बार चलाया था, नहीं पसंद आया, नहीं चलाना। अब तुम उसकी कितनी ही बड़ाई कर लो, ठीक, ये तो वस्तु का हो गया, ठीक, अब लेकिन भैया तुम तो, ये सब तो हो गया, ठीक है, ये तो बता दे रहे मास्टर, क्या बता दूं रे भैया बच्चा,
मेरे बच्चे बता, तू क्या बताऊं? जादू दिखा दूं? डमरू हिला दूं? बोल तो सही, 1 रुपए का सिक्का 100 का नोट बना दूं? क्या कर दूं? ठीक है। अरे ये दे बता दे मास्टर, ये यूपीएससी क्यों पूछ रहा है कि एटीट्यूड के 2 सेंस? तो समझो बात को। क्या बोला था मैंने? विचार, समाज, जाति, धर्म, सबको लेकर के आपके एटीट्यूड फिक्स हो गए। अगर आपके एटीट्यूड फिक्स हो गए, मान लो किसी जो वर्तमान में चल रहा है या चलाया जाता है, मान लो किसी जाति को लेकर के आपके एटीट्यूड फिक्स हो गए। अब आप एक अधिकारी हैं, अब आपको ये सोचना है, आप एक अधिकारी हैं, यूपीएससी का पेपर दिया है, आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। आप किसी जनजाति बहुल्य क्षेत्र में जा रहे हो, मान लो आप अलीराजपुर में पोस्टेड हुए हो, ठीक है। अब वहां जाति जनजाति दोनों है, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों है, सब प्रकार के लोग रह रहे हैं। कुछ एक सामान्य वर्ग के लोग हैं और कुछ एक ओबीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं। और आप जो हैं वो जाकर के कहां पे पोस्टेड हो गए हैं? अलीराजपुर में। एक चीज को आप बिल्कुल दिमाग पे बैठाना। अब अगर मान लो आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, ठीक है, आपका दृष्टिकोण किसी विशेष जनजाति के लिए या किसी विशेष जाति के लिए नेगेटिव सेंस का है और वो सेट है, तो क्या आप उनके साथ न्याय कर पाओगे? बोलो। कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आएगी ना। और ये सिर्फ आपके मन की दुविधा नहीं रहेगी, अब ये पूरे सिस्टम के मन की दुविधा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? प्रशासनिक अधिकारी हो। तो अगर आपने अलीराजपुर में किसी विशेष जाति को या किसी विशेष जनजाति के लिए नेगेटिव सेंस का एटीट्यूड सेट कर लिया है, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाओगे, तो वो आप अकेले दुर्व्यवहार नहीं कर रहे होगे, वो पूरा सिस्टम दुर्व्यवहार कर रहा होगा। क्योंकि आप अब व्यक्तिगत नहीं हो, ठीक है, आप प्राइवेट नहीं रहे, अब पब्लिक फिगर हो गए हो गए हो नहीं हो गए हो? आपके ऊपर एक भार है, एक जिम्मेदारी है पूरे जिले को संभालने की। क्लियर बात हो रही है ना? तो इसलिए यूपीएससी चाहता है कि आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो सुधारा जाए। अगर किसी चीज को लेकर के, किसी सार्वजनिक चीज को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, किसी किताब को लेकर के, किसी विचार को लेकर के पोस्ट पे पहुंचने के बाद आपका वही एटीट्यूड हो गया, रह गया, तो आप सही निर्णय नहीं कर पाओगे, नैतिक निर्णय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यूपीएससी ने एटीट्यूड को काय में डाला? एथिक्स के पेपर में डाला, टॉपिक 2 में डाला, ठीक है। उसमें क्या बताया? वही बताया कि किस प्रकार से एटीट्यूड में सुधार किया जा सकता है, क्या काम किया जाए कि एटीट्यूड सुधर जाए। क्योंकि सामान्यतः सामान्यतः इतनी आसानी से आपका एटीट्यूड नहीं सुधारा जा सकता। आज देश में एटीट्यूड के ही कारण, दृष्टिकोण के ही कारण इतनी लड़ाइयां हैं। क्योंकि हमारा नजरिया बन गया है, हमारा दृष्टिकोण बन गया है कि बीजेपी खराब है, हमारा दृष्टिकोण बन गया है कि कांग्रेस खराब है, हमारा दृष्टिकोण बन गया है कि आम आदमी पार्टी खराब है, ठीक है। समझ गए बात को? ये बना नहीं है, बनाया गया है। कौन बनाता है? कुछ ना कुछ जड़ रहती है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ जड़ रहती है। आ रही समझ? ठीक, तो यूपीएससी के लेवल पे ही हो गया। एथिक्स के लेवल पर अब एटीट्यूड क्या है मास्टर? तो एथिक्स के लेवल पे आपकी सोच किस प्रकार से है, सेम बात है। आपकी सोच किस प्रकार से है, वो सोच धीरे 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 बड़े होते जाओगे आप, बदलती जाएगी या तो, या पनपती जाएगी। अब बदलेगी कैसे? शिक्षा से। बदलेगी कैसे? शिक्षा से। पनपेगी कैसे? शिक्षा से। पनपेगी कैसे? वो भी शिक्षा से, ठीक है। बदलेगी भी शिक्षा से और पनपेगी भी शिक्षा से, बढ़ेगी भी शिक्षा से। मान लो किसी चीज को लेके मेरी सोच बन गई है, जैसे सैमसंग का मोबाइल, सोच बन गई है, बात खत्म। ये सोच है, ये एथिक्स लेवल पर है। यूपीएससी लेवल पर क्या है? सुधार। एथिक्स क्या है?
क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। क्लियर, समझ आ रहा है? बोलो मेरे बच्चे। ठीक, क्लियर है? अगर मैं इसको और सरल करूं थोड़ा सा, ये मैंने समझा दिया, मैं 3 लाइन में अगर इसको सरल करूं तो मैं इसको थोड़ा सा और सरल करके, सरल या मैं इसको बोल सकता हूं कि थोड़ा साहित्यिक भाषा में, ठीक है, क्या होता है एटीट्यूड, वो समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो एटीट्यूड का सामान्य अर्थ अकड़, सामान्य अर्थ अकड़, लिख दें दो। एटीट्यूड का सामान्य अर्थ क्या हुआ? अकड़। ठीक है, यूपीएससी के आधार पर क्या हुआ, बोलो? दृष्टिकोण। ठीक, दृष्टिकोण, कितने प्रकार का दृष्टिकोण? पॉजिटिव और नेगेटिव। एथिक्स के लेवल पर क्या हुआ? सोच। कैसी सोच, समझो बात को इसको। ठीक है, ठीक, एथिक्स के लेवल पे अगर मैं इसको एटीट्यूड को एथिक्स लेवल पर सोच समझूं तो इसका देखो बहुत क्लियर सा निकल के आएगा। इसमें 3 चीजें काम करेंगी। एक तो आपकी थिंकिंग क्या है, ठीक, मतलब आप क्या सोचते हो। क्लियर बात है? दूसरी, उस चीज को या उस वस्तु को, जैसे मैं सैमसंग मोबाइल की बात कर रहा हूं ना, आप उस वस्तु को लेकर के किस तरीके की फीलिंग रखते हो, महसूस कैसा करते हो। तीसरी चीज इसमें होगी एक्शन, व्यवहार। व्यवहार कैसा करते हो। सैमसंग मोबाइल को लेकर के मैं क्या विचार रखता हूं कि मोबाइल बहुत अच्छा है, कैसा महसूस करता हूं, ये मेरे पास होता मजा ही आता, कैसा व्यवहार करूंगा अब भी ले आता हूं, ये एक्शन। ठीक है, कैसा है, ये सारी तीनों चीजें क्या है, पॉजिटिव। समझ आ गया? तो अगर मैं एथिक्स लेवल पर एटीट्यूड को समझूं तो क्या है, वो है सेम, है तुम्हारा दृष्टिकोण, सोच तुम्हारे दृष्टिकोण को निर्धारित करती है तुम्हारा दृष्टिकोण। ये 3 चीजें लग जाएंगी इसमें, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। ये आपका एटीट्यूड हो गया। क्लियर बात समझ आ गई बेटा? एटीट्यूड का अर्थ समझ आ गया। ठीक, यूपीएससी के पीछे क्यों पड़ा है ये समझ आ गया। ठीक, कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद अब आपके व्यक्तिगत निर्णय नहीं होंगे। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप कोई भी निर्णय, कोई भी विचार, कोई भी दृष्टिकोण आपके व्यक्तिगत तक सीमित नहीं होंगे। बंद कमरे में आप सोच लो, कुछ सोच लो, बात दूसरी है, पर आप सभा लगा के बैठे हो, बैठता है आईएएस, आम सभा लगा के, ठीक है, जनसभा लगा के बैठे हो। अब अगर उसमें अगर आपका किसी विशेष जाति के लिए कोई विशेष तरीके का एटीट्यूड है, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से आपके काम पे दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से आपके निर्णय पे दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से आपका जो फैसला रहेगा या जो भी आप काम उसको करने को देंगे उस पर दिख जाएगा। और ये दिखते से लोग आप पे चढ़ाई कर देंगे। हो सकता है पत्थर अत्तर मार फेंक दें, ठीक है, पत्थर मारे और फेंक दें तुम्हें कहीं ले जाके, हो सकता है, क्योंकि जनता है। तो किस प्रकार से हैंडल करोगे तुम उस स्थिति को, उसके लिए आपका एटीट्यूड स्पष्ट होना अनिवार्य है। क्लियर बात है ना? ठीक, ये समझ आ गई भाई? मान लो इसको थोड़ा सा और हार्ड कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें बहुत क्लियर होना जरूरी है। आज सिर्फ एक ही शब्द समझाऊंगा, उसके अपन बाकी के जो 4 हैं वो छोटे छोटे शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, देखो बात को समझो बच्चे। अगर मान लो किसी एक विशेष जाति को लेके आपका रुझान जो है, या आपका जो नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, और किसी एक विशेष जाति को लेके आपका जो रुझान है वो नेगेटिव है, तो वो हमेशा वैसा ही बना रह जाएगा। कोई मान लो कोई योजना आई तो आप क्या करोगे, लाभ दोगे इनको भी, जिसकी जिस
विशेष जाति के लिए, मान लो तुम्हारा रुझान, जाति का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो आफत हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया ब्राह्मण, या मैंने बोल दिया क्षत्रिय, या मैंने बोल दिया वैश्य, या मैंने बोल दिया कुछ और, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। मान लो किसी विशेष जाति के लिए तुम्हारा जो रुझान है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है, तो कोई योजना आई तो तुम इनको फायदा दोगे, लेकिन इनको पहले दोगे। समझ आ रही है बात? देखा प्रभाव? आपके एटीट्यूड का प्रभाव आपके बंटवारे करते समय दिख गया। यही होता है। इसीलिए एटीट्यूड को सुधारना, अगर एक पक्षीय है या एक पक्ष पे ही है, तो उसको समान करना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये सिखाता है यूपीएससी। एथिक्स का पेपर देते टाइम भी सिखाता है, और जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो वहां भी सिखाया जाता है। मैंने बोला ना, यूपीएससी पूरी कोशिश करता है कि आपको एक योग्य अधिकारी बना सके, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव दिख ही जाएगा। ठीक है, अब उस भाव से कैसे हमें छुटकारा मिले, मैं समझा दूंगा। ठीक, आज जैसे मैं ही हूं, मैं किसी भी जाति, धर्म, लिंग, इन सबको लेके मेरा एटीट्यूड समान है। जाति, धर्म, लिंग को लेकर के मेरा एटीट्यूड समान है। मान लो देखो, इसको अगर मैं धर्म के लेवल पे देखूंगा तो बहुत ज्यादा लड़ाई है, इसी चक्कर में लड़ाई है। ठीक है, तो मेरा जाति, धर्म, लिंग सबको लेकर के समान है। मेरा सीधा हिसाब है, सही और गलत। जो नैतिक व्यक्ति होगा वो सही और गलत को समझेगा, ना कि विशेष व्यक्ति, विशेष जाति, विशेष हो आप वाली, ये कुछ नहीं। क्लियर बात है? ठीक, क्लियर है ना? बता दिया मैंने ये कैसे सुधरेगा, शिक्षा से। अगर बिना शिक्षा के, बिना योग्यता के अगर आप पहुंच गए ना, कई लोग हैं बिना योग्यता के पहुंच जाते हैं आईएएस बनने, कई क्या 99% है। यही तो आज भ्रष्टाचार हो रहा ना, क्यों हो रहा? क्योंकि यही समस्या है, उनका एटीट्यूड सेट है कि यूपीएससी यानी आईएएस, आईएएस यानी, बोलो, आईएएस यानी भ्रष्ट। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। तुमने तुम्हारा दृष्टिकोण बना के रखा है यार, चल सिस्टम ऐसा है, तुम क्या करने गए? बदल दो, सीधी बात है। तुम हो ना पावर में, तुम अधिकारी हो, ये पावर है तुम्हारे पास, संविधान के अंग हो तुम। संविधान लेते ना, नेता तो संविधान बता देता है, संविधान में लिखा है लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। तुम क्यों नहीं बता पाए? तुम तो पढ़ के गए थे ना, शिक्षित होके गए थे ना। बोलो, शिक्षित होके गए थे या सिर्फ पढ़ के गए थे? अगर शिक्षित होके जाओगे ना, तो सामने 100 करोड़ भी पटकेगा तो बिना टस से मस हुए लपाड़ा मार के भगा दोगे। क्लियर बात हो रही है ना? समझ आ रही है? बहुत ज्यादा नैतिक होना भी नुकसानदायक है, मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, और बिल्कुल नैतिक नहीं होना ये भी नुकसानदायक है, दोनों नुकसानदायक है। सारी चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए, ये बताया था मैंने, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से होगा, क्या सुधार होगा, यही तो एथिक्स है। जिसने इस गहराई को समझ लिया वो कैसे नहीं लाएगा यार 125 से 135 नंबर। मैं बता रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने इस गहराई को समझ लिया। और ये किताब में नहीं मिलेगी, मैं लिख के जे भी दे देता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मेरे से, ये किताब में आपको नहीं मिल सकती। किताब में इन सबके लिए दो दो चार चार लाइन लिखी है, यहाँ एक एक घंटा एक एक शब्द के पीछे बोलना पड़ रहा है। क्लियर बात है? आ गई समझ बेटा? ठीक, तो एटीट्यूड का अर्थ क्लियर हो गया। और क्लियर नहीं हुआ तो और क्लियर कर लेना। अब तुम एक विचार करना, मैं आपको एक विचार पे छोड़ दे रहा हूं। इसमें हम अगली क्लास में एप्टीट्यूड करेंगे। एटीट्यूड क्या था, अगले शब्द जो चारों शब्द हैं वो एक साथ ले लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं, ये ज्यादा बड़ा था। मान लो एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ, वो कंडीशन को आप समझ लो, उसको उस पर विचार कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आप एक हिंदू धर्म के आईएएस अधिकारी हो, और आपकी जो पोस्टिंग है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में कर दी जाती है। ठीक, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में कर दी जाती है, और वहां पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाता है। ठीक, जिसमें जिसमें हिंदू पक्ष की भी उतनी ही गलती है जितनी मुस्लिम पक्ष की है।
और आपको दिख रही है। अब आप किस प्रकार से समाधान निकालोगे या समाधान निकालोगे और किन किन समुदाय के लोगों को सजा दिलवाओगे? ठीक, ये प्रश्न है, इस पे विचार करना। ठीक है, क्यों बोला? अगर आपका एटीट्यूड धर्म को लेकर के तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल, ठीक है, तटस्थ है ना, न्यूट्रल, तो आप 100% बाइस्ड हो जाओगे। ठीक है, 100% बाइस्ड हो जाओगे। आप हिंदू धर्म के हो तो हिंदू लोगों को पक्ष कर दोगे। ठीक है, इस पे विचार करना, आप क्या करोगे। ठीक, तो मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए सीताराम।